हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, वहाँ पे आयशा खेल रही है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने सारा काम कर लिया है। ब्रश वगैरह भी सब कुछ कर लिया है। और अभी जितने जेंट्स लोग हैं ना, मतलब आयशा के पापा, बाबा, दादा, चाचा, ये सब लोग गए हैं नहाने। वो लोग नहा के आ जाएंगे, फिर हम लोग लेडीज़ जाएंगे नहाने। तब तक मैंने सब कुछ काम ख़त्म कर लिया है और मैं उन लोगों का वेट ही कर रही हूँ कि वो लोग आ जाएं, तब हम लोग जाएंगे, क्योंकि पहले जेंट्स नहाते हैं फिर लेडीज़। तो यहाँ पे आयशा खेल रही है और आयशा ने आज सारा बिस्तर गीला कर दिया। सब कुछ मैंने छत पे फैला दिया है सूखने के लिए। धूप भी नहीं है अच्छे से, मगर फिर भी हवा ववा लगेगा तो थोड़ा सा सूख जाएगा। तो आयशा बहुत गंदगी मचाती है आज 2 दिन से। तो अभी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब कुछ छूना नहीं है, तो सब कुछ मैं मंडे को सारा बिस्तर साफ़ करूँगी फिर से अच्छे से। और तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और मैडम को देखो कैसे लगी हुई हैं, खेल रही हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं सुबह के। और अभी नहा के आऊँगी, फिर चाय वगैरह सब कुछ बनाऊँगी। ऐसा के पापा पी के चले जाएंगे वो अपने काम पे, और फिर खाना वाना सब कुछ यही सब बनाना होगा। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अभी 9 बज गए हैं सुबह के और अभी भी मैं आयशा को सुला के आ रही हूँ। और अभी सिर्फ चाय बना के पिया है, नहा वहा के मैं आ गई और अब जा रही हूँ बनाने खाना। और ये देखिए वहाँ पे कद्दू रखे हुए हैं, छोटे वाले हैं, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी और चावल। तो बहुत रो रही थी, मैं उसकी मालिश कर रही थी, रो रो के सो गई किसी तरह से। अब मैं जा रही हूँ अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी अपने चूल्हे के पास में, क्योंकि अभी तक मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और ठंडी में अच्छा भी होता है, थोड़ा सा हमें आग भी मिल जाता है सेकने के लिए। तो इस चूल्हे ने तो आज तो मुझको रुला ही लिया। इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इसको जलाने के लिए ना, फाइनली तब जाके ये जला और फिर से बुझ गया था। तो फिर कम से कम मुझे आधा घंटे लग गए इसी में, इसको जलाते हुए। और जब तक मैंने उसको रख दिया था तब तक वो जलेगा, तब तक मैं इधर इस बर्तन को जिसमें चावल बनाना है, इसको मैं राख से कोट कर ले रही हूँ, ताकि इसे साफ़ करने में आसानी होगी। राख से कोट करके चूल्हे पे बर्तन को रख के बनाते हैं तो फिर आसानी होती है बाद में साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया है और अब मैं रख दे रही हूँ इसमें पानी गर्म होगा तब मैं इसमें चावल डालूँगी धुल के। और ये देखिए ऐसे ही ये बीच बीच में बुझ जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको जलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जब इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना, तो आज है सोमवार। और मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में कि आज जो मेरी सासू माँ है ना, उनका डेड हो गया था, तो आज शुद्ध हो गया है सब कुछ, पहले जैसा हो गया, हम लोग सब पहले जैसे रहने लगे हैं। तो उसका वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में मिलेगा। और इस वीडियो के 2-3 दिन पहले आपको वीडियो नहीं देखने को मिला, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा फ़ोन एकदम से बिल्कुल ख़राब ही हो चुका है। आप लोग समझ सकते हैं, 2-3 वीडियो जब मैं डिलीट करती हूँ तब जाके एक वीडियो एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह मैं कुछ ज़बरदस्ती इस फ़ोन को चला रही हूँ, अभी फ़िलहाल मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं कद्दू काट रही हूँ, तो इसको मैंने बिना छीले ही काट लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम था। तो इसकी सब्ज़ी ऐसे ही बनाई थी मैंने, मगर बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो इसको काट के पहले हल्दी, नमक और धनिया इसको डाल के हम इसको उबाल लेंगे, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के में मैंने लिया था लाल मिर्च और लहसुन, आप चाहें तो जीरा भी ले सकते हैं, मगर कद्दू में जीरा उतना अच्छा नहीं लगता हमें, लौकी में अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, जो भी मसाले आप खाते हैं। तो ये देखिए सब्जी, चावल और रोटी तो मैंने बना लिया था। और अब मैं आ गई थी अपने रूम में, हो गया था शाम, आयशा को नींद आ रही थी, तो सारे कपड़े सूख के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इन सबको मैं सेट कर रही थी, बिस्तर लगा रही थी। ये तो सारा रोज़ का काम होता है। खाना बना के मैंने रख दिया था, अभी तक किसी ने खाया नहीं था। तब तक मैंने अपना सारा काम यहाँ का सेट कर लिया, बिस्तर वगैरह लगा लिया, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि बच्चे हैं, कभी भी सो जाते हैं। तो उनको गोदी में लेके फिर बिस्तर लगाएंगे, जब तक तो उठ ही जाएंगे। ऐसा का छोटा वाला बिस्तर था, तो इसको मैंने कवर धुल के रखा हुआ था, तो इस कवर को भी मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। रोज़ रोज़ सोचती हूँ और रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सेट कर दिया है। और ये रजाई, इसका भी कवर धुला हुआ ही रखा है, पर मैं अकेले चढ़ा नहीं सकती। जब आएंगे आयशा के पापा तो उनके साथ मिलके मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये बहुत भारी रजाई है। और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ भी इतनी ठंड पड़ती है रजाई ओढ़ने वाला, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे तो इतनी ठंड होने लगी है कि मुझे अब रजाइयाँ निकालनी पड़ गई हैं।
तो यही सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, रूम का सारा कुछ सेट कर दिया मैंने। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 या 5 ऐसे ही बज रहे हैं। तो अभी शाम के 4:30 या 5 ऐसे ही बज रहे हैं और मैं छत से सारे बिस्तर लेके आ गई थी, क्योंकि सूखने के लिए डाला हुआ था ना, तो मतलब थोड़ा सा गीला कर दिया था आयशा ने, तो उसे मैं अब मंडे को धुलूंगी सब कुछ, जब अच्छे से सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ धुलना होगा तब। तो उसको मैंने बिस्तर लगा दिया है और सेट कर दिया, आप लोगों ने देख ही लिया है ना। और इससे पहले जो ब्लॉग आपने देखा, उस ब्लॉग को जब मैं मतलब शूट कर रही थी उस दिन, तो कल ना हमारे गांव में एक मेला लगता है, हमारे गांव के पास में लगता है मेला हर साल। तो वहीं पे सब लोग गए थे, आयशा की दोनों बुआ भी गई थी। तो ये सारी बातें मैं कल वाले ब्लॉग में ही शेयर करना चाहती थी, मगर ब्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। तो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं जहाँ पे मेला लगता है, वही मेले के पास में ही उनका घर है। तो उनकी बेटी मतलब उनके बच्चे लेके आई थी अपने बच्चों को भी मेला घुमाने। तो उनकी जो बेटी है ना, वो 5 साल 4.5 साल ऐसे ही है। तो वो मेले में कहीं खो गई थी, मगर भगवान का शुक्र है कि वो कम से कम 3-4 घंटे ढूंढने के बाद वो किसी दूसरे गांव में वो चली गई थी। किसी को मतलब अपनी मम्मी समझ के पीछे पीछे से वो चली गई दूसरे गांव में, और उस मेले से कम 3-4 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ के लोग अच्छे थे उस गांव के, तो उसको वहाँ पे बैठा रखा था। उसके बाद उसके बाबा है ना, तो उनकी जान पहचान दूर दूर तक है, उनको लोग जानते हैं। तो जब उस बच्ची से पूछा कि कहाँ रहती हो, तो उसने सब कुछ बताया। उसके बाद जब पता चला कि मतलब कि वो उनकी बेटी है, तो उसके बाबा को जानते थे वहाँ के लोग। तो उनके पास फ़ोन किया, और उनके पास जब फ़ोन किया तो घर पे ही थे। तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, तो आयशा के बाबा और चाचा गए उसको वहाँ से 6 बजे, कम से कम 6 बजे उन्हें वो वहाँ पे मिली। तो तब जाके उसको लेके आया, और जैसे ही फ़ोन आया कि शिखा नाम है उसका, कि वो खो गई, हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए, इतना ज़्यादा डर गए कि इतनी छोटी बच्ची, इतना बड़ा मेला कहाँ पे वो घूम रही होगी, किस हाल में होगी, कैसे होगी, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो फ्रेंड्स, यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी कहीं आप लोग भीड़ भाड़ में, मेले में या फिर मार्केट में जाएं अपने बच्चों के साथ, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। और उनके पास 2-3 बच्चे थे, तो वो ऐसे करके वो संभाल नहीं पाई, शायद ध्यान नहीं दे पाई। हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, मगर गलती सबसे हो जाती है। तो उनसे भी शायद हो गई, इसलिए बच्ची छूट गई। मगर भगवान का शुक्र है कि वो मिल गई, हमारी तो जान ही निकल गई थी जैसे ही सुना। इतनी छोटी और बहुत प्यारी बच्ची है। तो जब जाके वो मिली शाम को, तब जाके हमारी जान में जान आई। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि जैसे मेरी बच्ची वैसे दूसरों की बच्ची, क्या हाल गुजर रहा होगा उसकी माँ पे, उतनी देर में क्या बीता होगा उस पर, तो वही जानती होगी। तो चलो कोई बात नहीं, रात के बाद सवेरा होता है, दुख के बाद सुख। खो गई थी बट मिल गई। तो आप लोग प्लीज़ कहीं भी जाएं तो फिर अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखें, उनका हाथ हमेशा पकड़े रखें, उसे छोड़े ना, और अच्छे से ख्याल रखें। तो यही सारी कुछ बातें आप लोगों से बतानी थी। आप लोग ख्याल रखना प्लीज़, ऐसा आप लोगों के साथ में ना होने पाए। बच्चे हैं, जिद करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना लेके जाएं। तो यही सारी बातें थी फ्रेंड्स, आप लोगों से बतानी थी। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने खाना, शाम के 5 बज रहे हैं, और आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लिया तो अच्छा लग रहा है। तो अब सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आयशा भी यहीं पे है, ये देखो मेरी गोदी में चुपचाप लेटी हुई है। अभी मैंने इनको चाय पिलाया, थोड़ा सा खुद भी पिया, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।